अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक़्त बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न और लियो की कंपैटिबिलिटी के बारे में कि इनकी ज़िंदगी एक साथ कैसे गुज़र सकती है, ये कैसा कपल साबित होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं जो ये एक-दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत तोता-मैना की जोड़ी बनकर गुज़ारा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, फिर हम थोड़ी-सी ताका-झांकी करेंगे कि इनकी रोमांटिक लाइफ कैसी गुजरती है और आखिर में हम सारी बातों का निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे और बताएंगे और नतीजा ये निकालेंगे कि ये कपल कैसा साबित होता है, कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं या ये एक दूसरे को चैलेंजेस देते रहेंगे। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि आपके जितने भी कैप्रिकॉर्न और लियो फ्रेंड्स हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, हमसाए हैं, जानने वाले हैं, उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। वो लोग इस वीडियो को भी जरूर एंजॉय करेंगे। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं लियो और कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की, तो दो मुतज़ाद दुनियाएं एक जगह पे इकट्ठी करने का नाम है। जो हमारा लियो है वो बहुत रोमांटिक है, पैशनेट है, एनर्जेटिक है और सोशल है। और उसके बरअक्स जो हमारा कैप्रिकॉर्न है वो बेहद प्रैक्टिकल है, मेहनती है और थोड़ी सी सर्द मिजाजी रखने वाला है, बल्कि काफी ज्यादा सर्द मिजाजी रखने वाला है। जब हम इनके कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन हमें बड़ा वन साइडेड नजर आता है, जिसमें लियो जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, टॉकेटिव होता है और हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लीडर भी है ना, तो उसका काम होता है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और ये सलाहियत लियो में बहुत अच्छी तरह होती है। और लियो के सामने जहां पर है कैप्रिकॉर्न पार्टनर, जो बिल्कुल 2+2=4 की सोच रखने वाला है और टीज करने की हद तक प्रैक्टिकल है। वो बहुत टू द पॉइंट आंसर देगा। उसकी बातें जो होती हैं, और हमेशा जब भी वो अगर शुरू बात भी करेगा तो उसका कोई टारगेट होगा और वो टू द पॉइंट उस टारगेट पे बात करेगा। यहाँ पे जो होता है ना, एक जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल होता है लियो का, उसको वो बहुत डिस्करेज कर रहा होता है, जिसकी वजह से इन लोगों की कन्वर्सेशन जो होती है वो बहुत प्रैक्टिकल होके रह जाती है, बड़ी टू द पॉइंट होती है। इसमें वो वाली बात होती है कि आज क्या पकाया जाए, अच्छा ये पका लो। उसमें ये नहीं होता कि अच्छा तुम्हारा किस चीज पे खाने को दिल चाह रहा है, अगर साथ ये भी हो जाए तो अच्छा होगा, ये भी तो हो जाए अच्छा होगा। लेकिन इनकी बहुत जो कैप्रिकॉर्न है उसकी थिंकिंग और एक्शन हमेशा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उसकी वजह ये नहीं होती कि उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, या वो खुश नहीं होते या नाराज नहीं होते, वो उसका इजहार नहीं कर पाते। ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। उनका अपने माइंड के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है अपने हार्ट की निस्बत। तो यहाँ पे वो वाला बैलेंस जो है ना, वो लैक करता है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को कैप्रिकॉर्न हमेशा बहुत कोल्ड और सर्द मुहर लगते हैं। अब अगर लियो पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं होगी तो कैप्रिकॉर्न जो होगा वो वरिड तो होगा, लेकिन वो उसके साथ अपनी जो वरीज होंगी वो शेयर नहीं कर पाएगा। और उसको ये जरूरत भी नहीं है महसूस कि मैंने शो कैसे करना है। उसके नजदीक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा। अपॉइंटमेंट लेनी है डॉक्टर से, डॉक्टर जो बताए वो वाली मेडिसिन लेनी है, कितने बजे लेनी है, किस वक्त लेनी है। लेकिन जो एक जरूरी चीज होती है सबसे ज्यादा आपके लाइफ पार्टनर के लिए, वो होती है गर्म जोशी और मोहब्बत, जिसमें कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत लैक करते हैं। तो कम्युनिकेशन में भी यही चल रहा होता है कि ऐसे लगता है जैसे वन साइडेड कम्युनिकेशन है। लियो ने ही स्टार्ट करना है, कैप्रिकॉर्न ने बस खानापुरी के लिए चेक लिस्ट पे टिक टिक लगाते जाना है और आंसर देते जाना है। उसके बाद लियो ने ही उस कन्वर्सेशन को वाइंड अप भी करना है, और अगर ना भी करे तो उससे कैप्रिकॉर्न को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम बात करते हैं इनकी इमोशनल कंपेटिबिलिटी की, तो ये एक दूसरे के लिए टफ मैच साबित होते हैं। उसकी वजह सेम वही है कि लियो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है। वो अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपनी एक्साइटमेंट, हर चीज शेयर करने की कोशिश करता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और जो कैप्रिकॉर्न है उसके नजदीक दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। वो एक जो इमोशनल चीज है ना, उसको इतनी अहमियत नहीं देता। कैप्रिकॉर्न के साथ जिंदगी गुजारना इसी तरह लियो के लिए है जैसे एक आप आर्टिफिशियल पौधों का एक खूबसूरत सा गार्डन है। उसमें कमी किस चीज की है? उसमें कमी है
खुशबुओं की, उसमें कमी है पत्तों के जान फील करने की। कुछ पत्ते गिर रहे हैं, कुछ पत्ते उग रहे हैं, जो चेंज होती है नेचर में। तो लेकिन आर्टिफिशियल प्लांट्स में वो चीज़ नहीं होती। ऑल्दो आर्टिफिशियल प्लांट्स देखने में बहुत हसीन लगते हैं और हमेशा परफेक्ट नज़र आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ इनको इमोशनली डिस्टर्ब रखती है इस कपल को, क्योंकि लियो जो होता है वो मुसलसल कंप्लेन करता है और फील करता है कि वो अलोन है, इमोशनली अलोन फील करता है। जबकि कैप्रिकॉर्न जो है उसको समझ नहीं आती कि लियो की ये शिकायत क्यों है, और उसकी वजह ये नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं समझता, उसकी नेचर में ये चीज शामिल है, जिसकी वजह से ये आपको इसमें लियो जो है वो काफी नाखुश नजर आते हैं, और जो कैप्रिकॉर्न है उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि लियो हमसे क्यों नाखुश है। ये एक दूसरे को स्पेस देते हैं। लियो का जो स्पेस देने का अंदाज होता है वो भी उसमें प्यार मोहब्बत और अफेक्शन होती है, और एक रिस्पेक्ट होती है कि दूसरे को स्पेस की जरूरत है। और कैप्रिकॉर्न जो है उसने तो इतनी स्पेस दी हुई होती है कि उसको जरूरत होती है कि यार थोड़ी सी तो बाउंड्रीज कायम करो, कुछ तो जज्बात का इजहार हो। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हम इनकी सारी उम्र के लिए चलती है। तो लियो, अगर आप कैप्रिकॉर्न को अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहते हैं तो याद रखें, आपने उनसे जज्बात पे शिकायत नहीं करनी। वो ठंडे मिजाज के होते हैं लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और अपनी फैमिली के लिए काम करना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली के जो गोल्स होते हैं वो अचीव करना पसंद करते हैं। कैप्रिकॉर्न की कोशिश होती है कि वो अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को हर खुशी दें, बस उनको वो खुशी देते हुए जो जज्बात होते हैं ना वो बताने नहीं आ रहे होते, वरना उनकी कोशिश तो यही होती है कि हर गोल वो अचीव करें और अपनी फैमिली के लिए एक आइडियल पार्टनर बनकर दिखाएं, क्योंकि वो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। आगे जब हम बात करते हैं कि इनकी रोमांटिक लाइफ कैसे होती है, तो उनकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट में बहुत अच्छी होती है और कैप्रिकॉर्न की नजर में ठीक जा रही होती है। कैप्रिकॉर्न के नजदीक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिटल लाइफ होता है, एक रिलेशनशिप का बहुत अहम हिस्सा होता है, और इसको अहम तरीके से करना बहुत जरूरी है। जबकि लियो है, लियो तो हमारा इतना रोमांटिक है, वाइल्ड है, और उसको बड़ा मजा आता है कि जो सोसाइटी ने जो टेबूज बनाए होते हैं, जो चीजें ये करने वाली नहीं है, लियो को वो करने में मजा आ रहा होता है। लियो का दिल चाहता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बंद दरवाजों के पीछे बड़े मजे मजे के एक्सपेरिमेंट करे, और उनकी जो है हर रोज एक नया रोज हो, और हर दिन शब रात नहीं, हर हर दिन ईद और हर रात शब रात हो। जबकि प्रैक्टिकल जो कैप्रिकॉर्न है वो कहता है इसकी क्या जरूरत है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये कोई अनोखी चीज तो नहीं है। यहाँ पे फिर वही कैप्रिकॉर्न जो है अपनी सर्द मोहरी की वजह से बदनाम है, और जो लियो है वो अपनी गर्मजोशी की वजह से है हमदर्दियां ले जाता है। लियो जो है उसमें अपने आप को बहुत अलोन फील कर सकता है कुछ अरसे के बाद। कुछ अरसे के बाद ये होता है कि हमेशा लियो को ऐसा लगता है कि उसकी जो लव डिजायर्स हैं उनको नहीं सुना जाता, और लियो जो होता है ना बहुत इम्पल्सिव भी होता है लव के मामले में, कि जब आपका दिल चाह रहा है आप अपने पार्टनर के साथ बहुत करीब जा सकते हैं। जबकि कैप्रिकॉर्न उस मामले में भी रोमांटिक होता है कि भाई कल शाम को तो हम एक दूसरे के करीब थे, आज होने की क्या जरूरत है तो कुछ इस तरह का रिलेशनशिप इनका चलता है। और जब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ये कैसा मैच साबित होते हैं, ये एक दूसरे को टफ टाइम देने वाला कपल साबित होते हैं। यहाँ पे फिर मैं वो वाली बात भी कहूंगी कि सितारे तो कहते हैं कि ये एक दूसरे के लिए इतने कंपेटिबल पार्टनर साबित नहीं होते, लेकिन अगर जो लियो है वो कैप्रिकॉर्न की नेचर को साथ समझौता कर ले, कैप्रिकॉर्न की जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उनको समझ ले, और कैप्रिकॉर्न को चेंज करने की कोशिश न करे, वहां पे मसला आता है। आमतौर पे भी लाइफ में यही होता है कि आपका बस सिर्फ अपनी जात पर चलता है, आपका बस दूसरों की जात पर नहीं चलता। तो बेहतर यह है कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाएं, अपने आप को पॉलिश करें, और आप देखें कि इमोशंस की कमी है उसमें, लेकिन उसमें बहुत सारी और क्वालिटीज भी हैं कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न बहुत मेहनती होते हैं। कैप्रिकॉर्न का जो
स्टेमिना है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, ये अपनी फैमिली के लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं, उनको जमा करने की कोशिश करते हैं। बस इनमें कमी होती है तो जज़्बात और गर्मजोशी की कमी होती है, लेकिन इनकी नीयत बहुत अच्छी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो साथियों आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत हौसला मिलेगा और मेरे अंदर और भी जज़्बा पैदा होगा कि मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। और आप लोग मुझे सजेशंस भी देते रहें कि आपको कैसी वीडियोज़ देखनी है, मैं अपनी वीडियोज़ को मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। अगर आप मुझे कुछ टॉपिक भी सजेस्ट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर प्रीशियस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।